नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विक्टाई एजुकेशन क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 हिंदी विषय का पाठ 1 प्रार्थना। तो हम इसके सभी प्रश्नों को सरल रूप में समझेंगे और आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 3 की हिंदी का पहला पाठ है। जैसा कि तो इस पाठ का नाम है प्रार्थना और ये प्रार्थना लिखी है। हम लोग आगे देखते हैं। और ये आ गए पाठ के प्रश्न। जैसे कि ये प्रश्न है तो आगे नीचे जो हमने बनाया हुआ है वह देखते हैं, उसमें प्रश्न भी हैं और आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है इतना, तो इसको समझते हैं। चलो पहले प्रार्थना में प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है? तो प्रार्थना में इसका उत्तर है प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगी गई है। तो प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है? प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगी गई है। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख। हम अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते हैं? तो इसका आंसर नीचे हम दूसरों की सेवा, जो कविता में आया है पर सेवा, तो हम दूसरों की सेवा और उपकार करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। उपकार मतलब दूसरों की भलाई करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं हम दूसरों की सेवा और उपकार करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गा हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें दीन दुखी, निर्बलों और विकलों की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ। हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा घ नंबर का हमें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से दूर रहना चाहिए। तो जैसा कि कविता में आया कि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें। तो यही बताया गया कि छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से दूर रहना चाहिए। आप इसमें से कुछ अगर एक दो शब्द भूल भी जाएं तो भी चलेगा। ये जो कविता में सभी आए हैं हमने उन सभी को लिख दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न आखिरी है तो इसका इस प्रार्थना में किन किन बातों को करने पर बल दिया गया है? तो उसका उत्तर होगा इंगा का इस प्रार्थना में कर्तव्य पालन, सेवा, उपकार, शुद्ध जीवन और देश के लिए बलिदान पर बल दिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखें कि इस प्रार्थना में बल किस बात पर दिया गया है? तो
इस प्रार्थना में कर्तव्य पालन, सेवा, उपकार, शुद्ध जीवन और देश के लिए बलिदान पर बल दिया गया है। आगे भी हम लोग देखते हैं, कुछ और प्रश्न हैं तो हम उन्हें देखते हैं। नीचे प्रश्न नंबर 2 लिखा है। तो प्रश्न नंबर 2 में हैं जोड़ियाँ। तो आपके मोबाइल में जो जोड़ियाँ हैं किताब पर जो जोड़ियाँ हैं उनको क्रम से नहीं जमाया गया है, हमने यहाँ पर क्रम से जमाया हुआ है। इसे आप लोग मिला सकते हैं, जैसे कर्तव्य की मार्ग से, पर की सेवा से, जीवन सफल, निर्बलों विकलों, भूले भटके, प्रेम सुधा। तो इनको इस साइड के तो क्रम से होंगे, जो इस साइड है वो क्रम से नहीं है, तो उनके हम लोग इस प्रकार मिला लेंगे। हम दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे कि जोड़ियाँ इसमें नहीं है वो पेज, लेकिन आप देख लेना उसमें जोड़ियाँ हैं, तो इस प्रकार आप जोड़ियाँ मिला सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे आया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है किताब में, और वहाँ पर आया है कि निम्नलिखित भाव प्रार्थना की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें लिखिए। तो कुछ अर्थ दिए गए हैं और जो पंक्तियाँ कविता में आई हैं उन पंक्तियों को लिखना है। तो लिखा है पहला, हमने जिस देश जाति में जन्म लिया है उस पर न्यौछावर हो जाएं। तो इसकी पंक्ति बनेगी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। और अगली दूसरा अर्थ लिखा है, हम दीन दुखियों के सेवक बनकर उनके दुख दूर करें। तो इसकी पंक्ति बनेगी, हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। तो इस पंक्ति को हम लिख देंगे उसके नीचे। तीसरा है, हमारा जीवन शुद्ध और सरल बने। तो इसका उत्तर होगा, जीवन हो शुद्ध सरल अपना। अगला है घा वाला, किताब में लिखा होगा, अपनी आन मान और मर्यादा का ध्यान रखें और उस पर गर्व कर सकें, ऐसा लिखा होगा। तो इसकी पंक्ति बनेगी, इसकी पंक्ति है उत्तर में, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। तो आप इन पंक्तियों को उनके नीचे लिख सकते हैं और देख सकते हैं, ये हमने क्रम से लगा रखी हैं। तो आप लोग इनको भी लिख लें, ठीक है। ये तो आपको किताब में ही मिल जाएंगी ये पंक्तियाँ, तो उनसे देखकर भी लिख सकते हैं। आगे है, ये भाषा अध्ययन आ गया है किताब में, तो उसका इन शब्दों का केवल शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे कि शुद्ध उच्चारण, शक्ति, कर्तव्य, द्वेष, शुद्ध, मर्यादा, शुचि। इसको आप लोग ऐसा पढ़ेंगे। आगे आया हुआ है शुद्ध, इस तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, उन्हीं के शुद्ध उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आप लोग किस प्रकार से मिलाएंगे, तो देखते हैं। पहले कर्म का शुद्ध कर्म, फिर प्रकट, कारण, हृदय, पढ़ना। तो इस प्रकार ये शुद्ध लिखे हुए हैं। और इसके बाद दर्शन के साथ दर्शन, प्रभु, गुण, कृपा, कृपा के बाद ये कृपा है, और कुढ़ना। तो इसको आप लोग
ऐसे किताब में ही लिखे हैं, इसको केवल शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखना है। तो अपन शुद्ध उच्चारण और उनको शुद्ध लिखना इस प्रकार से सीख लेंगे। आगे कुछ शब्द आए हुए हैं जिनकी शुद्ध वर्तनी हमें बनाना है, जैसे कि प्रार्थना, कर्तव्य, जीवन, दुखी। तो इनको शुद्ध हमने आगे बनाया हुआ है, तो इसको शुद्ध वर्तनी किस प्रकार करना है आगे देखते हैं। तो इसके लिए हमने शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बनाई हुई है, तो हम लोग देखते हैं। उसके सामने प्रार्थना का प्रार्थना, कर्तव्य को कर्तव्य, जीवन को जीवन, दुखी को दुखी दुखी। तो इस प्रकार से लिख देंगे, प्रार्थना इस प्रकार कर्तव्य, इस प्रकार जीवन, इस प्रकार दुखी। और आगे कुछ और शब्द होंगे उनको भी देखते हैं। दुखी हो गया था। इसके बाद प्रेम का प्रेम, सुधा का सुधा, ध्यान का ध्यान और बलिदान का बलिदान। तो इस प्रकार से आप लोग इन्हें भी शुद्ध लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसी किताब में आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न नंबर 3 पर समानार्थी यानी इन्हीं को पर्यायवाची करते हैं, तो पर्यायवाची आए हुए हैं, इनको हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, आगे भी बनाया हुआ है। तो देखते हैं मार्ग का, दिन का, सुधा का, प्रभु का पर्यायवाची क्या होगा। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो मार्ग का रास्ता या पथ भी होता है, दिन का दिवस, सुधा का अमृत और प्रभु का ईश्वर या भगवान। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो आपके ये समानार्थी हो गए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आगे इसी प्रकार और भी हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें और आप अधिक से अधिक इसे सपोर्ट करने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।